हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है इसके ऊपर बात करेंगे। जब बेंजीन के रिंग से डायरेक्ट एक्स को जोड़ते हैं तो उसे बोलते हैं हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन कहते हैं। एक्स जो होता है, एक्स का मतलब होता है हेलोजन, हेलोजन होता है। एक्स जो होता है इसका प्लस एम इफेक्ट भी काम करता है और माइनस आई इफेक्ट भी काम करता है। लेकिन माइनस आई इफेक्ट जब रिएक्टिविटी कंपेयर कराते हैं तब वहां पे जरूरत पड़ता है। यहाँ पर हम लोग प्लस एम इफेक्ट को लेकर के चलेंगे और प्लस एम इफेक्ट क्या कहता है कि मैं आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग हूं, मेटा डायरेक्टिंग नहीं। क्योंकि जो प्लस एम इफेक्ट लगता है ये केवल आर्थो और पैरा पोजीशन पे लगता है, यह मेटा पोजीशन पे नहीं लगता है। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे तो ये बेंजीन रिंग है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर बेंजीन रिंग में 3 बॉन्ड पाए जाते हैं। एक्स के ऊपर 3 लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। कुछ इस टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। बॉन्ड बॉन्ड इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्ड एक्स पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, डीलोकेलाइज है तो रोटेट करेगा, ये बॉन्ड इस पे ब्रेक होगा। अगेन इस टाइप के स्ट्रक्चर का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड एक्स पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज वापस से यहाँ ब्रेक होगा, ये बॉन्ड इस पे ब्रेक होगा। तो कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड एक्स पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहाँ से लोकेट होगा, वापस से ये बॉन्ड इस पे ब्रेक हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड एक्स हो जाएगा। ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। तो अगर हम लोग बात करें, जैसा कि लेक्चर जब ये शुरू किया गया था तो सबसे पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि नॉर्मली बेंजीन रिंग में कोई आर्थो मेटा पैरा नहीं होता है। लेकिन अगर बेंजीन के रिंग से डायरेक्ट अगर फंक्शनल ग्रुप जोड़ते हैं तो जस्ट उसके नीचे वाला जो पोजीशन होता है वो आर्थो हो जाता है। ये कौन सा पोजीशन है, ये आर्थो पोजीशन है। ये वाला पोजीशन कौन सा है, आर्थो है। ये पोजीशन आर्थो के नीचे वाला मेटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पैरा हो जाएगा। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर में देखें तो कहाँ कहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है कहाँ पे, ये आर्थो इस कार्बन पे, फिर इस आर्थो कार्बन पे, फिर इस पैरा कार्बन पे। तो यानी इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है आर्थो पे और पैरा पे। तो इसीलिए मैंने बताया कि जो हेलोजन है ये बोलेगा, प्लस एम इफेक्ट के कारण बोलेगा कि मैं आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग हूँ। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन वाया इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा जो सब्स्टिट्यूशन होगा उसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल जो आने वाला होगा जिसको हम लोग E+ लिखते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो ये कहाँ कहाँ पे जुड़ सकता है, एक आर्थो पे जुड़ सकता है और दूसरा पैरा पे जुड़ सकता है। ये कहने का मतलब है। तो आर्थो और पैरा पे जो हाइड्रोजन होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्या पता चला, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये पता चला, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इससे ये पता चला कि इसके आर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहे हैं। आर्थो एंड पैरा पोजीशन क्रिएट नेगेटिव चार्ज। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये हो जाएगा। यहाँ पर एक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, डेल पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर था, इस पे डेल नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव।
यानी आर्थो पोजीशन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो आने वाला यानी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इस आर्थो पे अटैक करेगा, इस पैरा पे अटैक करेगा, यानी दो टाइप्स के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। इसलिए जो हेलोजन होगा प्लस एम से इसको ऑपरेट करेंगे तो ये आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग दो प्रोडक्ट देगा। अब आगे चलते हैं, अब बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की कि इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। अब इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे। मैकेनिज्म तो सबसे पहले ये जो यहां पर दिख रहा है ऐसे, इस पे एक क्लोरीन है। ये क्लोरीन क्या करता है, जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है उसके साथ में क्या करता है, ये रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देता है। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देता है, इसे पाई कॉम्प्लेक्स कहते हैं। पाई कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कैसे फॉर्म करेगा जरा उसको देखेंगे। बेंजीन रिंग में 3-3 डबल बॉन्ड होते हैं, एक क्लोरीन सामने अटैच्ड है। अब यहां से कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है तो ये बॉन्ड क्या होगा, इस पे ब्रेक होगा और ये नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। ये स्टेप जो होता है स्लो होता है, आरडीएस होता है, मतलब ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। डबल बॉन्ड तो यहीं पे रहेगा, क्लोरीन भी एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे एच यहाँ के ऐसे शो कर देंगे, इलेक्ट्रोफाइल अटैच्ड हो गया। इलेक्ट्रोफाइल अटैच्ड हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था तो इस एच के ऊपर पॉजिटिव रहेगा, इस बॉन्ड को इस पे ब्रेक कर देंगे। जैसे ही ब्रेक करेंगे ये रिएक्शन आयनिक होगा तो फास्ट हो जाएगा और फास्ट होते ही इस टाइप के प्रोडक्ट यहाँ पे शो होने लगेंगे, क्लोरीन और इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जुड़ता है। तो यानी ये क्या हो गया, ये कंपाउंड कैसा था, एरोमेटिक था। ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है। शुरू में भी एरोमेटिक है, बाद में भी एरोमेटिक है, लेकिन बीच में ये कार्बन देखेंगे तो कैसा है, ये कार्बन देखेंगे तो कैसा है, ये कार्बन है sp3। तो बीच में एक ऐसा कंडीशन आ गया जहां पे किसमें कन्वर्ट हो गया, sp3 में कन्वर्ट हो गया और sp3 में कन्वर्ट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन क्यों फॉर्म हुआ बेटा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। आगे चलते हैं, एक और मैकेनिज्म की बात करते हैं। ये कौन सा था, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जुड़ रहा है, आर्थो पे जुड़ रहा है, तो इसको बोलेंगे ऑर्थो प्रोडक्ट। ऑर्थो प्रोडक्ट, जब इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पे जुड़ेगा तो आर्थो प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहाँ पर ओ प्रोडक्ट हम लोग लिख सकते थे। नेक्स्ट, अब बात करेंगे पी प्रोडक्ट की। पी प्रोडक्ट का मतलब होगा पैरा प्रोडक्ट। पैरा प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा, बेंजीन रिंग होगा, यहाँ पे क्लोरीन अटैच रहेगा, सामने से एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा। ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इसके साथ एक पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा। पाई कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर एक पाई कॉम्प्लेक्स ऐसे बन जाएगा। अगेन वही प्रोसीजर चलेगा जो पीछे चला था। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे Cl, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा, ये इस पे अटैक करेगा। तो अटैक करने के बाद क्या फॉर्म हो जाएगा, सॉरी इस बार इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग पैरा पे अटैक कराएंगे। तो इस बार इलेक्ट्रोफाइल पैरा पर अटैक करेगा, मतलब ये कहाँ अटैच्ड होगा, पैरा पे अटैच्ड होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पैरा प्रोडक्ट फॉर्म करने वाले हैं। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जो होगा ये पैरा पे अटैच्ड होगा, यहाँ से ऐसे अटैच हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। तो इस बार क्या होने वाला है, इस बार होने वाला है कुछ यूं, ये आर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, इस पर शिफ्ट होगा
और ये इस पे अटैक कर देगा। अटैक करने के बाद कुछ इस टाइप के यहाँ के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्लोरीन, इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पे अटैच हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन रहेगा H पॉजिटिव नेगेटिव। अगेन क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होने के बाद कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट यहाँ पे शो होने लगेगा, इलेक्ट्रोफाइल, और इसे बोलेंगे पैरा प्रोडक्ट। पैरा प्रोडक्ट तो फिर वापस से वही हो गया। ये क्या है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और ये एरोमेटिक। इस टाइप का मैकेनिज्म यहाँ पे काम करता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं। पहला, टू स्टेप रिएक्शन है। टू स्टेप रिएक्शन है, देख सकते हैं यहाँ पे टू स्टेप रिएक्शन है। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है जो कि आरडीएस है, स्लो स्टेप है। और दूसरे स्टेप में फास्ट है जिसमें हमारा रिएक्शन हो रहा है आयनिक रिएक्शन। तो टू स्टेप रिएक्शन। दूसरा, कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। तीसरा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के। कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होगा। तो एनर्जी प्रोफाइल अगर डायग्राम शो करेंगे तो कुछ इस तरीके से शो होगा। कुछ इस तरीके से एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम शो होगा। इधर हमारा एनर्जी इंक्रीज करेगा, यहाँ पे टाइम होगा, इस टाइप का यहाँ पे डायग्राम शो होता है। ये क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और ये इंटरमीडिएट फर्स्ट। अब इसका क्या मतलब है, जब हम लोग वहां पे कोई कंपाउंड लिए थे एरोमेटिक, इसमें ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट का मतलब क्या होता है, ये कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। ट्रांजिशन स्टेट 2 में ये भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो जो हम लोग रिएक्टेंट ए यूज किए थे ये मोर स्टेबल था, मोर स्टेबल था। तो इसलिए मोर स्टेबल है, तो मोर स्टेबल से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, लेस स्टेबल की तरफ चल रहे हैं। लेस स्टेबल की तरफ चलेंगे, जब लेस स्टेबल की तरफ चलेंगे तो उस ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसलिए जो फर्स्ट वाला ट्रांजिशन स्टेट है उसका एनर्जी ज्यादा है। और ये इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट में कोई भी कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल फॉर्म हो सकता है। अब लेस स्टेबल से क्या करेंगे, मोर स्टेबल की तरफ चलेंगे, तो इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी क्या होगा, कम होगा। ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब बात करेंगे पांचवा पॉइंट, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर या रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है उसे व्हील एंड इंटरमीडिएट कहते हैं, इंटरमीडिएट कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग मार्क करके रखें, इसको याद रखना कंपलसरी है। जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है उस रेजोनेंस हाइब्रिड को हम लोग क्या कहते हैं, व्हील एंड इंटरमीडिएट। आगे चलते हैं, कैसे फॉर्म होगा इसको देखते हैं। बेंजीन रिंग,
कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना था यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो शो कर सकते हैं, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करके, तो जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो, यहाँ कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाएगा, Cl, इलेक्ट्रोफाइल ऑलरेडी और हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक बॉन्ड यहाँ पे है, इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। जैसे ही इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर शो होंगे, डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैच्ड है, हाइड्रोजन अटैच्ड है, क्लोरीन अटैच्ड है। अब इसका अगर रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कैसा होगा? रेजोनेंस हाइब्रिड में इतने दूर में रेजोनेंस हो रहा है, इसको पॉजिटिव से बना देंगे कि मतलब पॉजिटिव चार्ज इतने दूर में घूम रहा है, क्लोरीन अटैच कर देंगे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल अटैच है, एक हाइड्रोजन अटैच है, और ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसे बोलते हैं वीलैंड इंटरमीडिएट। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वीलैंड इसको येलो से करते हैं। ये है वीलैंड इंटरमीडिएट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसके ऊपर बात करेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन उसके ऊपर बात करेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या होते हैं? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है उसके ऊपर बात करेंगे, क्लोरीनेशन। आखिरकार क्लोरीनेशन क्या होता है? क्लोरीनेशन को एक वर्ड में डिफाइन करें तो इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ क्लोरीन, एडिशन ऑफ क्लोरीन। मैं यहाँ पे आपको नाम का भी मतलब बताते चलूंगा ताकि आसानी होगा। तो जब भी क्लोरीनेशन वर्ड आए, सबसे पहले दिमाग में ये आइडिया आना चाहिए कि एडिशन ऑफ क्लोरीन मतलब क्लोरीन क्या होगा? जुड़ेगा। ये बेंजीन रिंग है, इससे एक क्लोरीन का एटम अटैच्ड, इसको ट्रीट करेंगे Cl2 और एनहाइड्रस FeCl3 के साथ में। तो ये जो रिएजेंट है, इस रिएजेंट से हमें क्या मिलेगा? इस रिएजेंट से हमें क्या मिलेगा? इस रिएजेंट से हमको मिलता है, जो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा वो मिलेगा Cl+, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हुआ? क्लोरीन और साथ में FeCl3 को लेंगे। FeCl3 जो होता है ये लुईस एसिड होता है, FeCl3 लुईस एसिड होता है। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ये इस आयरन पे अटैक करेगा, अटैक करने के बाद FeCl4 नेगेटिव का फॉर्मेशन करेगा और बाद में Cl+ रिलीज हो जाएगा। इस Cl+ को क्या बोलेंगे? क्लोरोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन। और ये क्लोरोनियम आयन क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्लोरोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल, अब ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ये क्या करेगा? बेंजीन रिंग से जुड़ेगा। कहाँ कहाँ पे जुड़ सकता है? रेजोनेटिव स्ट्रक्चर के समय मैंने बताया था। तो एक आर्थो पे, दूसरा पैरा पे, दूसरा पैरा पे। आर्थो वाला क्या होगा? माइनर हो जाएगा और पैरा वाला क्या हो जाएगा? मेजर हो जाएगा। इस तरीके से डिसाइड करते, इस तरीके से डिसाइड करते। और ये है इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि यहाँ पर स्टैटिक रिपल्सन काम करता है इनके बीच में, तो ये अनस्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अगला रिएक्शन क्या है? अगला रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ NO2 पॉजिटिव
एडिशन ऑफ NO2 पॉजिटिव, इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन, ये इलेक्ट्रोफाइल का नाम है नाइट्रोनियम आयन। तो बेंजीन के रिंग से क्लोरीन जुड़ा होगा, यहाँ पर यूज करेंगे कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट HNO3। H2SO4 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो ये एसिड के जैसा काम कर लेगा। यहाँ पे HNO3 भी एसिड होता है, लेकिन H2SO4 के सामने ये वीक एसिड होता है, तो ये यहाँ पे एज बेस के जैसा काम करेगा। और इन दोनों से क्या जनरेट होगा, इन दोनों से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो होगा NO2+। अब ये कैसे बना, जरा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। OH NO2 HNO3 को ऐसे लिख सकते हैं, H2SO4 से आएगा H+, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये इसके ऊपर अटैक कर देगा। जैसे ही अटैक करेगा ये बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक इस ऑक्सीजन के ऊपर, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव आने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा और फॉर्म हो जाएगा NO2+। अब ये NO2+ क्या करता है, बेंजीन के रिंग से जुड़ेगा। कहाँ पे जुड़ेगा, एक आर्थो पे दूसरा पैरा पे, तो एक आर्थो पे जुड़ गया, दूसरा पैरा पे जुड़ गया। ये क्या हो जाएगा, माइनर, और ये क्या होगा, मेजर। आगे चलो, सल्फोनेशन, एडिशन ऑफ SO3। जब सल्फर ट्राइऑक्साइड जुड़ेगा तो उसे सल्फोनेशन बोलेंगे। क्या यूज करते हैं, बेंजीन के रिंग पे क्लोरीन जुड़ा होगा, यहाँ पर आ जाएगा कंसंट्रेट H2SO4, आता H2SO4 है, जुड़ता SO3 है, तो इसको कहाँ पे जोड़ेंगे, इससे मिलता SO3 है लेकिन जुड़ता क्या है, जुड़ता है HSO3, तो इसको कहाँ पे जोड़ेंगे, एक आर्थो पे दूसरा पैरा पे, SO3H और दूसरा पैरा पे लगा देंगे SO3H, तो ये हो जाएगा मेजर और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, माइनर। इस टाइप से प्रोडक्ट को कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का मतलब क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है R पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल इसमें होता है। बेंजीन के रिंग से कोई क्लोरीन अटैच्ड होगा, इसको RCl और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, तो R और Cl हो गया, ये इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, ये AlCl3। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ये इस पे अटैक करेगा, बना लेगा AlCl4 नेगेटिव और यहाँ से R पॉजिटिव फॉर्म हो जाएगा, जिसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। और ये क्या करेगा, बेंजीन के रिंग पे अटैच हो जाएगा, एक आर्थो पे और दूसरा पैरा पर। क्यों आर्थो पर और पैरा पर ही जुड़ रहा है, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते समय हम लोगों ने बताया था कि आर्थो और पैरा पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा, आर्थो और पैरा पे आएगा। अच्छा, यहाँ पर R पॉजिटिव है, मतलब कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, और कार्बोकैटायन फॉर्म होगा तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट क्या होगा, पॉसिबल होगा। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है RC+O पॉजिटिव। ये यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। कैसे, जरा समझते हैं। RC+O Cl, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, जैसे इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे कार्बन पॉजिटिव क्लोरीन पे नेगेटिव, यहाँ से फॉर्म हो जाएगा RC+O पॉजिटिव। अब जैसे ही पॉजिटिव फॉर्म होगा यहाँ पे क्या रहेगा, एनहाइड्रस AlCl3, ये लुईस एसिड के जैसा काम करता है, ये नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, बना देगा AlCl4 नेगेटिव। तो ये जो बन गया इलेक्ट्रोफाइल बन गया,
लेकिन इस इलेक्ट्रोफाइल में खास बात है, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है, तो ये क्या कर सकता है, इस कार्बन के साथ यहाँ पे बैक बॉन्डिंग कर देगा, बैक बॉन्डिंग कर देता है। तो बैक बॉन्डिंग कर देगा तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा, तो लिख देंगे नो रीअरेंजमेंट। इसमें किसी भी टाइप का रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग RCOCl हो जाएगा, एनहाइड्रस AlCl3। बेंजीन के रिंग पे एक बार आर्थो पे एक बार पैरा पे चिपका देंगे। तो आर्थो पे चिपकाएंगे तो कुछ इस टाइप तरीके से दिखेगा, और पैरा चिपकाएंगे तो कैसा दिखेगा, ये पैरा पे चिपक जाएगा तो इस टाइप से दिखेगा। ये क्या हो जाएगा, माइनर, और ये क्या हो जाएगा, मेजर। ये क्या हो जाएगा, आर्थो प्रोडक्ट, और ये क्या हो जाएगा, पी प्रोडक्ट। एकदम इजी वे में मैं एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करते चल रहा हूं ताकि आप लोगों को समस्या ना हो। अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। कंपेयर ROR रेट ऑफ रिएक्शन टूवर्ड्स ESR। ESR का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक बेंजीन रिंग दिया है, दूसरा बेंजीन रिंग पे क्लोरीन लगा दिया, और तीसरा बेंजीन रिंग पे CH3 लगा। तो इनके ऊपर बात करेंगे, इनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो जब बेंजीन रिंग पे तो कुछ लगा नहीं है, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। बेंजीन रिंग पे जो क्लोरीन जुड़ा है, ये क्लोरीन क्या करता है, प्लस M भी इफेक्ट शो करता है, माइनस M इफेक्ट भी शो करता है। लेकिन इसके केस में इसका जो माइनस I इफेक्ट होता है वो प्लस M के कंपेयर में डोमिनेट कर जाता है। यहाँ पर CH3 अटैच्ड है, CH3 का प्लस M लगता है और प्लस I लगता है, प्लस M प्लस I के कंपेयर में डोमिनेट कर जाता है। तो ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। तो जब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा तो ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होंगे, और अगर बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएंगे तो आर्थो और पैरा प्रोडक्ट कम बनेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बी का सबसे कम हो जाएगा। ए और सी में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर सी का सबसे ज्यादा हो जाएगा, सी का सबसे ज्यादा हो जाएगा, और सी का सबसे ज्यादा हो जाएगा तो फिर किसका कम हो जाएगा, सबसे बीच में कौन आ जाएगा, सी बीच में आ जाएगा ए, क्योंकि ये नॉर्मल बेंजीन है। ये होगा करेक्ट ऑर्डर। आगे चलते हैं, वुड्स रिएक्शन क्या होता है। वुड्स रिएक्शन को समझने का सबसे अच्छा टेक्निक है कि यहाँ पे 2 मोल एल्काइल हैलाइड का यूज करते हैं, रिएजेंट यूज करते हैं सोडियम और ड्राई ईथर। तो तुमको क्या करना है कि यहाँ पर 2 मोल RX लेते हैं, तो इसको बीच से ब्रेक करेंगे तो एक रेडिकल इस पे एक रेडिकल इस पे जनरेट होगा। इसका एक और मोल लेंगे तो एक रेडिकल इस पे जनरेट होगा, एक रेडिकल इस पे जनरेट होगा। तो इस R और R को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। और ये जो सोडियम बचा, ये जो सोडियम बचा, ये सोडियम आएगा, इन दोनों X के साथ चला जाएगा तो क्या फॉर्म कर लेगा, यहाँ पर एक बाई प्रोडक्ट 2NX का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट है उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन क्या होता है, 2 मोल बेंजीन के रिंग से हैलोजन जुड़ा रहेगा, इसको 2 मोल लेंगे, कॉपर के साथ में हीट करेंगे। तो क्या करना है, यहाँ पर कुछ इस टाइप से सोचेंगे कि एक बेंजीन रिंग को ऐसे बनाएंगे और इसके साथ में एक बेंजीन रिंग और जोड़, इसको बोलते हैं बाईफिनाइल या इसी को डाईफिनाइल कहते हैं। ये उल्मान रिएक्शन।
नेक्स्ट है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या करते हैं, RX प्लस PHX लेंगे, 1 मोल एल्काइल हैलाइड लेंगे, 1 मोल बेंजीन हैलाइड लेंगे या एरिल हैलाइड लेंगे। ये क्या है, एल्काइल हैलाइड, और ये क्या है, एरिल हैलाइड। इसको सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे। तो याद करने का टेक्निक क्या होगा, याद करने का टेक्निक ये होगा, RX 2 मोल सोडियम यूज कर लेंगे, X और PH ले लेंगे। लेने के बाद यहां से क्या करेंगे, 2NaX बाहर हो जाएगा और PH के साथ में क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। यानी इसको ऐसे दिखा सकते हैं, बेंजीन के रिंग पे क्या कर देंगे, एक R लगा देंगे। अगर इस R की जगह हम लोग क्या लगा दें, CH3 लगा देंगे तो टॉल्यूइन बन जाएगा। जब बेंजीन के रिंग से डायरेक्ट CH3 जुड़ा तो उसे टॉल्यूइन कहते हैं। अच्छा, ये सब जो रिएक्शन अभी हम लोग जो पीछे यहाँ पे पढ़े, उल्मान, ये वुड्स फिटिंग या जो फिटिंग है, इसको हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल मतलब मेटल के साथ हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन क्या होता है, 2 मोल एरिल हैलाइड लेंगे, इसको सोडियम और ड्राई ईथर के साथ में ट्रीट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, इसको ऐसे याद रखेंगे। ये सब रिएक्शन याद करने का ट्रिक है बेटा। X यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 मोल सोडियम, तो यहाँ से क्या फॉर्म हो जाएगा, 2NaX, और जैसे ही 2NaX फॉर्म होगा बेंजीन के 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगे। अब जब 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ते हैं तो उसे बाइफिनाइल कहते हैं। ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से हम लोग ये उल्मान में भी सोच सकते थे। ये सब ट्रिक है, आप लोग के काम आएगा। 2 मोल बेंजील हैलाइड, कॉपर लेंगे, X वापस से बेंजीन रिंग, यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, CuX2 और 2 फिनाइल ग्रुप आपस में अटैच होगा। अब नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल में है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। GR को ग्रिगनार्ड रिएजेंट कहते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। इसको जरा समझेंगे। RX एल्काइल हैलाइड, मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो R नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव, X नेगेटिव का फॉर्मेशन होगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, RX है, जैसे ही मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा, इस मैग्नीशियम को बीच में यहाँ पर इंसर्ट करा देंगे तो RMgX का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी को बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट फॉर्म हो गया। इसका R जो होता है ये बेस के जैसा काम करेगा। जब बेस के जैसा काम करेगा तो इसको जब इसका एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बेस के जैसा काम करेगा। और बेस क्या करने आया है, दुनिया में H+ खाने आया है, तो बेस क्या करेगा, दुनिया में H+ खोजेगा। तो एसिड से क्या मिलता है, H+ मिलता है। तो ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट इस H+ के ऊपर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद RH यानी किसी भी टाइप्स का हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन बना देगा, एल्केन बना देगा। और एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगा, वाटर से मिल जाएगा। वाटर के बाद एल्कोहल से मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से मिल जाएगा, एमाइड से मिल जाएगा। इन सब जगहों से हमारा
एसिडिक हाइड्रोजन मिल जाएगा। और एसिड क्या करने आया है, बेस क्या करने आया है, दुनिया में H+ खाने आया है। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक साइक्लोहेक्सेन रिंग है, ब्रोमीन अटैच किया है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराना है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो ए प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ए को क्या करेंगे, वाटर के साथ एसिडिक मीडिया में ट्रीट करेंगे, तो प्रोडक्ट बी फॉर्म होगा। ए और बी को आइडेंटिफाई करना है, तो ए और बी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये साइक्लोहेक्सेन रिंग बनाएंगे, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर। तो मैंने बताया था कि इस मैग्नीशियम को बीच में यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे, यहाँ पर बीच में चला जाएगा। जैसे ही यहाँ बीच में इंसर्ट होगा, कुछ इस टाइप का साइक्लोहेक्सेन रिंग है, यहाँ पे मैग्नीशियम Br फॉर्म हो जाएगा। इसको बोल देंगे ग्रिगनार्ड रिएजेंट, यानी ए हमारा क्या होगा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट होगा। वाटर होता है, वाटर में एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ये H+, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, ये नेगेटिव इसके ऊपर अटैक कर देगा। जैसे ही अटैक करेगा, यहाँ पर एक साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, बाई प्रोडक्ट MgOH रिलीज हो जाएगा, ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। आगे चलते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन, RBr है, इसका रिएक्शन मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराएंगे, तो क्या फॉर्म होगा, कोई प्रोडक्ट ए फॉर्म होगा। ए को क्या करेंगे, D2O के साथ ट्रीट कर देंगे, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। डी क्या होता है, डी हमारा जो होता है हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम, और ये जो D2O यूज किया गया इसको हैवी वाटर कहते हैं, भारी जल कहते हैं, हैवी वाटर। क्या फॉर्म होगा जरा समझते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो RBr है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या फॉर्म करेगा, RMgBr, ग्रिगनार्ड रिएजेंट फॉर्म हो जाएगा। इसको D के साथ में ट्रीट कर देंगे, D2O के साथ में, तो D2O से क्या मिलेगा, D+ मिलेगा, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, RD। तो हमको ये फॉर्म करना है कि मतलब ये कैसे फॉर्म होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यानी R की जगह हमको कैसा हेलो एल्केन लेना पड़ेगा, कुछ इस टाइप का लेना पड़ेगा। अगेन ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा ड्राई ईथर, अब क्या होगा, अब कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म होगा MgBr, तो ये क्या फॉर्म हो गया, ए हैवी वाटर है D2O, इससे आएगा D+, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव इस D पे अटैक करेगा, तो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा। बाई प्रोडक्ट रिलीज होगा MgODBr, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा B। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे। एनसीईआरटी का है, डायरेक्ट मैंने बता दिया है, मैं लिख दे रहा हूँ। ऑक्सीजन क्लोरोफॉर्म को जब भी ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे लाइट के प्रेजेंस में, यहाँ पर फॉस्जीन गैस का फॉर्मेशन हो जाता है, हाइड्रोक्लोराइड गैस रिलीज होगा, इसको फॉस्जीन कहते हैं। फॉस्जीन जो होता है वेरी पॉइजनस गैस होता है, बहुत ही ज्यादा पॉइजनस गैस होता है, तो इसीलिए जो क्लोरोफॉर्म होता है उसको कलरफुल बॉटल में भर कर रखते हैं ताकि फॉस्जीन गैस का फॉर्मेशन ना हो। एक कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर बना देता हूं, DDT का, इसका पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। DDT का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, बेंजीनिंग, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे अटैच करेंगे, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, और एक बेंजीनिंग ऊपर अटैच होगा यहाँ पे,
हाइड्रोजन और एक क्लोरीन यहाँ पे हाइड्रोजन। ये हो जाएगा DDT का स्ट्रक्चर। फॉर्मूला लिख देंगे C14H9Cl5, ये होता है DDT। कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। DM मतलब होता है डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट। तो ये डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा CH3Cl का होता है। CH3Cl से ज्यादा CH3F का हो जाएगा, CH3F से ज्यादा CH3Br का हो जाएगा, CH3Br से ज्यादा CH3I का हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। दूसरा बात, CH2Cl2 जो होता है इज यूज्ड एज सॉल्वेंट। CH2Cl2 को यानी डाई क्लोरोमिथाइलिन को, या मिथाइलिन डाइक्लोराइड होता है, इसको सॉल्वेंट के जैसा यूज करते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि जो CHI3 होता है इसको आयोडोफॉर्म कहते हैं। इज एन एंटीसेप्टिक, ये क्या होता है? एक टाइप का एंटीसेप्टिक होता है। चोट वोट लग जाएगा तो आप इसका यूज कर सकते हैं, तो ये एंटीसेप्टिक होता है। बट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी इज ड्यू टू लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन। ये एंटीसेप्टिक के जैसा जरूर काम करता है, लेकिन एंटीसेप्टिक के जैसा क्यों काम करता है? इसमें रिलीज होता है फ्री आयोडीन जो एंटीसेप्टिक के जैसा काम करता है, नॉट ड्यू टू आयोडोफॉर्म इटसेल्फ। ये आयोडोफॉर्म जो होता है ये खुद एंटीसेप्टिक के जैसा काम नहीं करता, ये एंटीसेप्टिक होता है, फ्री आयोडीन के कारण ये एंटीसेप्टिक के जैसा काम करता है। पॉइंट नंबर 4 ध्यान से लिखेंगे। CCl4 जो होता है इसका यूज करते हैं हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर में, मतलब आग बुझाने के लिए इसका यूज करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये हम लोग याद रखेंगे, CCl4 का यूज हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर में करते हैं। तो ये थे हमारे हेलो एल्केन और हेलो एलिन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। आज फाइनली हेलो एल्केन और हेलो एलिन खत्म हो गया। अब हम लोग अगले लेक्चर में जो भी हमारा नया टॉपिक होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। या जो आपको जो चैप्टर हार्ड लगता है उस पर आप कमेंट कर दीजिए, तो मैं उन चैप्टर के लिए भी वीडियो क्रिएट कर दूंगा। तो चलते हैं कल अब नए लेक्चर के साथ, नए जोश के साथ मिलेंगे। बहुत दिन से मेरे दिल में एक बात है जो आप लोगों से कहना है। थैंक यू यहाँ तक आने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए और हमारे चैनल पर विजिट करने।